कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। मदमस्त जनों की संगति से निश्चित मादकता आती है, साधु संतों की संगति से निश्चित साधकता आती है। जिन वाणी में ये लिखा हुआ महावीर प्रभु ये कहते हैं, मानव को पूजे कौन यहाँ, मानवता पूजी जाती है। इस तन को पूजे कौन यहाँ, साधकता पूजी जाती है। नवी देहो बंदित जई, नवी कुलो नवी जाई संजुत्तो, को वंदमी गुणहीनो, नहु समड़ो नेउ साव गो होई। जिसमें गुण नहीं है उसकी कोई पूजा नहीं करता। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, यानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्त्य लोके भूभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कवि कहता है कि जिसके जीवन में जिन भगवान की पूजा नहीं है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न संयम का सौरभ है, न कोई नियम है, न कोई संकल्प है, न जन सेवा का भाव है, न जिन भक्ति का भाव है, जिसके जीवन में कोई भी सद्गुण नहीं है, ये समझ लीजिए कि इंसान के रूप में भारभूत वह एक पशु ही धरती पर डोल रहा है। सौभाग्यशालियों, मानव पर्याय मनुष्य योनि अत्यंत अत्यंत पुण्य के उदय से मिली और मानव जीवन कितना दुर्लभ है। आप पढ़ते हो, थोड़ा भी स्वाध्याय करते हो तो देखिए, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, नरगति भी दुर्लभ है। आप छह ढाला में देखिए, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। चिंतामणि बड़ी दुर्लभता से मिलती है। अब चिंतामणि तो है, आज आपको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हीरे की बड़ी हीरे की अंगूठी खरीदना है तो उसको खरीदना भी कितना दुर्लभ होता है। पहले उसके लिए मेहनत करो, संग्रह करो, फिर कोहिनूर जैसा हीरा मिले, उसे अपने कंठे में लगवाओ, अंगूठी में लगवाओ, दुर्लभता है ही। चिंतामणि के लिए कहते हैं कि वह रत्न जिसके हाथ में हो, जो चाहे सो मिले। ऐसे ही दुर्लभ है त्रस पर्याय, कीड़े मकोड़े बनना भी आसान नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वगैरह से निकल करके आप त्रस से भी सामान्य 2, 3, 4 इंद्री से निकल के पंच इंद्री संगी पर्याय तक पहुंच गए हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि एक इंसान बने और इंसान में भी हमने पाया जैन कुल। जैन कुल में पाकर के पाया ऐसा परिवार जहाँ देव शास्त्र गुरु की आराधना निरंतर होती है। जैनियों में भी तो ऐसे भरे पड़े हैं जिनके घर में देव शास्त्र गुरु की पूजा तो ठीक है, पूछ भी नहीं, नाम बस लगा देते। साहू घराने से एक युवक आया 4-6 दिन पहले। मैंने धीरे से उसको कहा कि भाई, शाहू घराने का देश में धर्म के लिए बहुत बड़ा बोलबाला रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? उनकी साख को कहीं ना कहीं तो पेश करो, कहीं ना कहीं तो बनाए रखो। कई बार लोग भूल जाते हैं, जिन धर्म को मत भूलिए, सौभाग्य से यह धर्म मिला है
दुनिया में ढेरों एकांतवादी हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन अनेकांतवादी केवल वीतराग जिन धर्म ही है जो सबके कल्याण की बात करता है। कीड़े मकोड़े का भी उद्धार हो सकता है। बैर शोक पैदा हो जाए, कलह पैदा हो जाए, समाज में एक शब्द ऐसा बोल दिया कि सबकी कलह हो गई आपस में, कलह मिट जाए, इस तरह का उद्यम तो ज्ञानी पुरुष करते हैं। कलह बढ़ जाए ऐसा कोई काम नहीं करते। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्राय उत्तर ये होता है कि जहाँ की जैसी स्थितियां हैं, मान्यताएं हैं, वहाँ वैसे होना चाहिए, वैसे करिए। शास्त्र में तो सभी चीजें लिखी हैं, आप भी पढ़ लें, लेकिन अगर कहीं बहुत क्लेश पैदा हो जाएं, कलह पैदा हो जाएं, तो वैसे काम करने से बचें। मंदिर में चोरी ना हो जाए, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, 2-3 चौकीदार बिठा दिए, घर में चोरी ना हो जाए उसके पुख्ता प्रबंध कर दिए, फैक्ट्री में चोरी ना हो जाए सीसीटीवी लगा करके उसका अपने मोबाइल पर कनेक्शन है, कनेक्ट है, यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं कि वहाँ लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, फैक्ट्री में काम चालू हुआ कि नहीं, मैनेजर आए कि नहीं, ऑफिस खुला कि नहीं। माने यदि हम घर गृहस्थी, दुकान, फैक्ट्री, पैसा वगैरह की सुरक्षा करना चाहते हैं तो इस तरह का कोई ना कोई इंतजाम करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो गुण है ना, तुम्हारे जो नियम संयम है ना, जो संकल्प व्रत है ना, ये भी तुम्हारी संपत्ति है और भी बहुत फिर रहे हैं। कभी पहचाना ऐसे चोरों को? जो आदमी कहे कि भाई रात का भोजन का तूने त्याग किया है, यहाँ कौन देख रहा है, खा ले, भोजन मत खा, पकौड़ी तो खा ले, और पकौड़ी भी नहीं खाता तो गुलाब जामुन में क्या है, मावा ही मावा तो है, आटा तो इतना सा है, खा ले। ये समझ लो कि चोर आ गया है जो तुम्हारी संयम रूपी संपत्ति को चुराना चाहता। आप कहोगे ऐसे कैसे कह सकते हैं? और तो हो सकता है दोस्त हो, माँ भी हो, पिताजी हो, भाई कोई भी हो, अगर आपके व्रतों को छुटाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी, और वो भाव, वो विकार भी चोर हैं जो आपको आपके मार्ग से च्युत कर दें। देखिए, काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। कितने हैं काय? सट काय जीवना हनन ते, 6 काय के जीवों की रक्षा करो। ऐसे तो गौमठ सारजी में एक बड़ी सुंदर गाथा आई, बद समिधि कसायाणम दंडाणम तहिंदियाण पंचन्नम धारण पालन निग्रह चाग जो संजमो भणितो। प्राकृत भाषा में है गाथा, और प्राकृत भाषा से सरल और कोई भाषा नहीं है। संस्कृत तो पंडित जी थोड़ी कठिन भी है, उसकी धातुएं, उसके प्रत्यय, ढेरों लकार, लेकिन प्राकृत में तो और सरलता है। अब कितना सीधा सीधा कथन कर दिया। बद समिधि कसायाणम दंडाणम तहिंद्याण पंचन्नम। अब नीचे की लाइन से जोड़िए, धारण पालन निग्रह चाग जाओ संजमो भणी दो। बद, बद माने व्रत, व्रतों का धारण कर लो धारण। बद समिधि, समितियों का पालन करो, चलो फिरो बोलो बालो तो देखभाल करके चलो, सोच समझ करके बोलो। बद समिधि कसायाणम दंडाणम तहिंद्याण पंचन्नम धारण पालन निग्रह। कसायों का क्या करो? निग्रह करो, कसायों को जीतो। कैसे जीतो कसायों को? क्षमा से क्रोध को जीतो। बोलो महाराज जी, ये कैसे हो सकता है?
क्षमा से क्रोध को जीतने वाली बात तो ठीक है, लेकिन हम क्षमा क्षमा करते रहेंगे तो लोग तो हमें बहुत दबा लेंगे। जब हम गुस्सा दिखाते हैं ना, सब लाइन पर आ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो गुस्से में लाइन पर आया है ना, वो थोड़ी देर के लिए आया है। वो तुमसे ज्यादा पावरफुल होगा तो तुमको वापस लाइन पर लगा। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि शेर को भी कभी सवा शेर मिलता है। बाहर क्रोध की प्रयोगशाला चालू हो गई। क्रोध, मान को मृदुता से जीतो। देखिए कल की बात है, एक युवा यंग कपल दर्शन करने आए अभिप्राय करके, और संस्कृति का भी कोई कभी जाए ना जाए, वो भदैया तो हो ही जाते हैं, और एक कई बार इससे उनका जीवन भी चेंज हो जाता है। दान भर आ जाती है गाड़ी। तो युवा, तो छोरी ने क्या किया, डिब्बी में चावल थे अपने लिए और आराम से चढ़ा दिए। डिब्बी बंद की और अपना जाप करने लगी। उसका पति बेचारा यूं खड़ा रह गया, उसकी डिब्बी की तरफ देखता रहा। शायद उसे ख्याल नहीं आया, और जब उसका ख्याल आया तो उसने डिब्बी खोल करके उसकी तरफ की, तो उस युवक ने मुस्कुराते हुए मुट्ठी भर चावल उसमें से ले लिए और चढ़ा दिए। अब इसका दूसरा भी तो एक्शन हो सकता था कि तैने पहले सारे चावल चढ़ा दिए और उसके बाद एक कायुस्तर भी कर लिया, और तब मेरा ख्याल आया, तब मुझे डिब्बी में से चावल लेने के लिए बोलती। अगर इसमें आपस में प्रीति ना हो और अहंकार हो, चावल नहीं लेगा, फिर ऐसे हाथ पांव पटकता हुआ बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलते ही तू तड़ाका चालू हो जाएगा। जरा जरा सी बात में होता है। कल अभिषेक हो रहा था और लोग जो है ना, मंदिर पूरा भर जाता है, जैसे मंडप पूरा भरा हुआ दिख रहा है ना, मंडप इतना खचाखच भरा है कि कहीं सुई रखने की भी जगह। तो क्या कर रहे थे, कुछ श्रावक जो है एक दूसरे को आगे बढ़ाते जा रहे थे मुस्कुराते हुए। अच्छा, धक्का लग गया ना किसी का किसी को, तो जिसको धक्का लगा उसने अकड़ करके और झगड़ करके नहीं कहा कि दिखता नहीं है, कुछ नहीं, उसने बड़ी मुस्कुरा करके, जैसे उसने मुड़ के देखा, उसने मुस्कुरा करके, सामने वाला भी कुछ बोलना चाहे कि गुस्सा करना चाहे तो वो भी गुस्सा नहीं कर सकता। अगर ऐसा होश हर वक्त बना रहे ना, तो चहचे पैपे खत्म ही हो जाए। जैसे कई लोग अभी जागे हुए टाइप के हैं ना, होश में हैं, जैसे कि अगर किसी का धक्का मुक्का भी लग गया तो एकदम से पिल नहीं पड़ते हैं। कल यहाँ की बात है, एक युवक था, वो पीछे द्रव के पास थाली तक आ गया, तो श्राविका ने कहा कि भाई यहाँ पूजा की सामग्री रखी है, तो वो भी कुछ कहने लगा, मैं गिरा थोड़ी रहा हूँ। तो एक दूसरे सज्जन खड़े हुए और उन्होंने प्रेम से समझाया, नहीं तेरी तो मैं 12 बजा देता। पूजा जो कर रहे हैं वो तो कहेंगे भाई मैं, हमारी तो रोज ही 12 बज रही है। देखो, एक पूजा में 12 बज रही है और एक झगड़े में 12 बज रही है। एक पुण्य कमा रहा है, दूसरा पाप कमा रहा है। 11:30 बज जाते हैं पूजा करते करते, 12 भी बज जाते हैं। उसका आनंद अलग होता है, उसका सुकून अलग होता है। और अगर 12-1 बजे भी पूजा करके पहुंचे घर और शांति से थाली में जो परोस दिया और आपने खा लिया, कोई मीन में कोई उठापटक कोई ठंडा गरम नहीं किया, तो घर वालों को भी लगेगा कि आज तो पूजा सार्थक हो गई। सासू जी की पूजा आज तो सार्थक हो गई। कुछ नहीं कहा, ठंडी दाल हो गई है, रोटी और एक आसन करना है चुपचाप। गुण तो आते हैं। देखो कितने लोगों ने अभी देखिए 5 घंटे से मोबाइल ही नहीं देखा है। इनको छोड़ दो 1-2 जनों को, वो भी फोटो खींच रहे हैं, मैसेज ले रहे हैं, आगे भेज रहे हैं ताकि दूसरे लोग भी सुन सकें, सीख सकें।
इतना संयमन हुआ कि नहीं? आदमी सब कुछ छोड़ दे, घरवाली का मुंह देखना छोड़ दे एक बार महीने 15 दिन के लिए, लेकिन मोबाइल का मुंह देखना नहीं देख सकता। ये तो जिन धर्म का, इस महामंगलकारी पर्व का, इस पूजा विधान का प्रभाव है कि 6 घंटे से आप भक्ति भाव में आनंद से तल्लीन हैं और उस इडियट बॉक्स की तरफ देखा भी नहीं, जैसे आप बंदर की तरह, जैसे बंदर जुएं ढूंढता है ना, एक बंदर दूसरे बंदर का जुआ कैसे ढूंढता है, आपने देखा कभी? बंदर अपने छोटे बच्चे को पकड़ लेगा, बंदरिया, और उनको पकड़ करके और ऐसे उसके पूरे जुएं ढूंढते रहते, इतने तल्लीनता से, अगर कोई ना आए ना तो 10-15 मिनट तक चलता रहे। ऐसे ही आदमी वैसे ही कर रहा है। आखिर वंशज तो उन्हीं का है, लक्षण कहाँ जाएंगे? लेकिन भाई आप भले और कोई भले उनका वंशज हो, लेकिन हम तो तीर्थंकरों के वंशज हैं, आप लोग भी हैं। तो काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। कौन से हैं 6 काय? बोलो जी। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री, 6 इंद्री। कितने हैं? सबसे पहले तो 1 इंद्री के 5 भेद। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। और एक ले लो त्रस, त्रस में 2, 3, 4 पंचेंद्री सब आ गए। अब देखिए, इनकी हिंसा नहीं कर, इनको तकलीफ नहीं देना। बोले सरकार ने पानी तो फ्री कर दिया, अब जरूरत है तो भी उपयोग करो, ना जरूरत है तो भी टोंटी चलने दो, कौन सा खर्चा आना। केजरीवाल ने बोले बिजली भी कर दी है सस्ती, सरी मुफ्त में दे दी, तो जितनी मुफ्त में दी है वो तो भैया कोई अपने घर से कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा है, वो जनता का ही जनता के लिए वापस आ रहा है। और इसमें सामान्य दर्जे के लोगों का कुछ गया हो ना गया हो, मध्यम वर्गीय लोगों का तो बहुत जाता है, तब सबके काम आता है। अच्छा, इस तरफ से मत गिनो, इस तरफ से तो गिनो। इतना पानी बहेगा तो कितनी जीव राशि का घात होगा, इतनी बिजली चलेगी तो कितने एसी चलाते हैं लोग। क्या करें, जहां हम विश्राम करते हैं, जहां आवास है, वहां पर 8-10 एसी की आवाज आती सीधी, और हवा गरम गरम। फिर हम सोचते हैं कि यहाँ बरसात की बजाय ठंड के दिनों में आए होते तो थोड़ा ठीक रहता, गरम गरम हवा आती, तब एसी नहीं चलते हैं। इसका मतलब ये सही मौसम में आए, मालूम तो पड़ रहा है। लेकिन एसी वालों को थोड़ा ये भी तो सोचना चाहिए, उस तरफ जो अंगारों जैसी हवा जा रही है, जो इंसान को भी झुलसा दे, उससे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री मच्छर आदियों का क्या होता होगा। भाई जीव राशि तो वो भी है, भले ऑल आउट लगा करके भले दुश्मनी बंझाते हों लोग हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। असम प्रांत स्थित पूर्वोत्तर की धरा में प्रथम प्राचीन तीर्थ, प्रथम तीर्थंकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान